आप सभी कुछ भी नहीं कर सके तो इन चीज़ों का दान सोमवती अमावस्या के दिन जरा सी मात्रा में कर देना। यकीन मानिए, गुरुजी कहते हैं आप सभी जीवन में सभी सुख पाएंगे। बिना व्रत के भी सोमवती अमावस्या आपको बहुत कुछ नया देकर जाएगी। आप नौकरी के लिए प्रयासरत है, जीवन में लगता है सुखों का आगमन है ही नहीं, तो यह उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाला होगा। ग्रहों की दशा विपरीत है तो वह अनुकूल होगी, साथ ही कई तरह की बाधाएं जीवन में चल रही है उन सभी का अंत होगा। आप सभी जानते होंगे सोमवती अमावस्या क्या है, अपने आप में अद्भुत है। सोमवार की तिथि महादेव को समर्पित है और जो अमावस्या की तिथि वह पितरों को समर्पित है। यह दोनों का मिला जुला संयोग अपने आप में चमत्कारी दिन की तरह होता है। आप सभी को घर में ही रखी इन वस्तुओं को जरूर से दान दे देना चाहिए। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस गुरुजी की आप सभी को दी हैं, समझाने का प्रयास किया है। आप उन सभी वीडियो को देखिए और अपनी अमावस्या को पूर्ण बनाइए, सभी सुखों को प्राप्त करें। यह दिन कोई साधारण नहीं है। दीप दान करें, अन्य तरह के दान करें, आप सभी बहुत अधिक सुख पाएंगे। तो देर ना करते हुए सबसे पहला आप सभी को दीप दान करना है। बहुत सरल यह होता है, आप सभी जानते होंगे। इस दिन जितना दान किया जाए उतना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसमें सबसे प्रमुख होता है दीप दान। जो व्यक्ति दीप दान कर देता है वह सब कुछ पा लेता है और सबसे सरल भी होता है। घर में तेल रखा होता है, रुई की बत्तियां रखी होती हैं, तो आप सभी को जितना संभव हो पीपल वृक्ष, वट वृक्ष, देवालय, अपने घर के मुख्य द्वार, पितरों के स्थान, कहने का मतलब है जहां आपसे हो सके वहां पर अपने पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हुए एक दीपक का दान जरूर से कीजिएगा। आप देखेंगे कुंडली में ग्रहों की दशा जो विपरीत चल रही है वह आपके अनुकूल होगी। वह अन्य तरह के जो भी प्रभाव आपके जीवन में कई तरह से शत्रु बाधा है या कोई भी इस तरह की बाधा है उन सभी का अंत होगा पीपल वृक्ष के नीचे। तो आप सभी को जरूर से एक दीपक का दान पितरों के नाम का जरूर से करना चाहिए, बहुत इसका सुफल आपको मिलेगा। तो पहला दान प्रत्येक व्यक्ति को यह करना है। दूसरा दान आवश्यक रूप से आप सभी को सुहाग का करना है। सभी महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, तो आप सभी को जरूर से या तो चूड़ियाँ दान कर दीजिए या आप सभी जो है वस्त्र, जो सुहाग की वस्त्र जैसे कि कोई, परंतु ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा जो इसके लायक हो। ऐसा नहीं कि देखा देखी में दान किया जाए। वस्त्र में आप साड़ी दे सकते हैं, सूट के कपड़े, ब्लाउज पीस इत्यादि जो आपकी क्षमता है जिस अनुसार है वह दे दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं इससे जो है आपके सुहाग में वृद्धि होगी। अगर आप कुंवारी लड़कियां हैं तो आपको मनचाहा इससे प्रेम मिलेगा। किसी ऐसी सुहागिन महिला को जो आपको बहुत सारा आशीर्वाद है दे, और साथ ही कोई किन्नर जिसे कि शास्त्रों में वर्णन मिलता है महादेव के साथ साथ किन्नर, भूत, पिशाच इत्यादि का, देवगण इत्यादि सभी का वास होता है। तो आप कोशिश करें या तो किन्नरों को दे या किसी सुहागिन महिला को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर से सुहाग की वस्तुओं का जैसे चूड़ी और वस्त्र इत्यादि का दान जरूर से दीजिएगा। दूसरी वस्तु यह है, तीसरी वस्तु है भोजन का दान, अन्नदान। जितना संभव हो कबूतरों को, चिड़ियाओं को, पक्षियों को, और साथ ही जो निर्धन जन है, किसी गरीब जन, ब्राह्मण जन जो पाने योग्य कहे गए हैं, या आपके नंद या भांजे, गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान यह सभी को जानकारी दी है, आपने सुना भी होगा। जो यह पाने योग्य व्यक्ति होते हैं अगर हम उन्हें देते हैं तो उसका 4 गुना हमें वापस मिलता है। तो यह दान भी आप सभी को जरूर से इस सोमवती अमावस्या के दिन करना है। जरूरी नहीं है कि बहुत अधिक किया जाए, थोड़ा थोड़ा हर चीज करेंगे तो बहुत हो ही जाएगा। तो इसके बाद जो 2 चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई, इसके बाद बारी आती है जलदान। जलदान शास्त्रों में सबसे बड़े दान के रूप में कहा गया है। अब गर्मियां आरंभ होने ही वाली है, हो ही चुकी है। जो पशु पक्षी हैं उनके लिए एक परिंदे का आप व्यवस्था करें, उसमें पानी भरें। कहीं किसी देवालय, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर बहुत लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था करें। इससे आपके पितृ स्वयं तृप्त हो जाएंगे और आपको स्वयं ही आशीर्वाद देंगे। आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी दोस्तों, यकीन मानिए। बहुत अधिक पूजा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे से दान आपके नवग्रहों को मजबूत करेंगे और सभी कार्यों को सिद्ध करेंगे। इसके बाद देखिए, दान करने के लिए तो कई चीज़ें हैं, जैसे कि कई लोग जो है एक समय का भोजन निकालते हैं ब्राह्मण जन के लिए, यह तो अति श्रेष्ठ है। कई लोग नमक का दान करते हैं, कई लोग अलग अलग तरह की अलग अलग चीज़ों का दान करते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, अपने ग्रहों के हिसाब से। परंतु सामान्य तौर पर रोटी, कपड़ा
और मकान, यह 3 चीज़ें बेसिक चीज़ें कही गई हैं। अगर आप देने योग्य हैं तो इनसे संबंधित चीज़ अगर किसी ज़रूरतमंद आपको लगता है कि इसके पास यह चीज़ें बिल्कुल नहीं है, उसे दान कर देते हैं तो आप जीवन में सब कुछ पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अपनी क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार देने का प्रयास करें। कहीं पर पेड़ इत्यादि लगा दे, जैसे कि बेलपत्री वृक्ष लगा दे। जो बेलपत्री वृक्ष जैसे जैसे बड़ी होगी, इसकी पत्तियां महादेव के ऊपर समर्पित होंगी, वैसे वैसे आपको उनकी शिव पूजा का अंश प्राप्त होगा। आपके जीवन में सभी कार्य बनते चले जाएंगे। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।